हमारा समाज कैसा होता है, यदि ये समझना है और जानना है तो कहा जाता है उस शहर की महिलाओं से बात कीजिए, वहाँ की लड़कियों से मिलिए, आपको समझ में आएगा कि वो शहर कैसा है या फिर वहाँ का समाज कैसा है। समाज कैसा है मतलब वहाँ के लोग कितने सभ्य हैं, ये महिलाओं की स्थिति से पता चलता है। लेकिन ये बात मैं आज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे देश में महिलाओं की जो स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। चाहे वो गांव देहात की महिलाएं हों या कस्बे की हों या शहर की हों या फिर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की महिलाएं हों, हर जगह महिलाएं पुरुषों के निशाने पर हैं। उनके साथ यौन अपराध हो रहे हैं, उनका मर्डर हो रहा है, छेड़खानी हो रही है, घर हो, ऑफिस हो या फिर वर्क प्लेस हो, कहीं भी हो, फैक्ट्री हो, इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी ऐसी स्थिति है। तो ये महिलाएं कैसे रहेंगी हमारे समाज में सुरक्षित, कैसे हम एक सभ्य समाज बना सकते हैं, आखिरकार होना क्या चाहिए इसको लेकर, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हमने कैसा सभ्य समाज बनाया, हमने कैसी तालीम दी अपने बच्चों को, उन लड़कों को जो इन महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। क्या हमारी शिक्षा में कहीं कमी रह गई, हम वो ऐसे सभ्य इंसान नहीं बना पाए जो महिलाओं की इज्जत करें और उनको सम्मान के साथ रहने के लिए एक समाज दे सकें। इसी पे बातचीत कर रहे हैं प्रीति पांचाल से। प्रीति पांचाल एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो बच्चों को पढ़ाती हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अपराध पर भी काम करती हैं। प्रीति जी, जिस तरह की स्थिति आप देख रही हैं देश के अंदर, अभी हाल ही में विनेश फोगाट का भी मामला आपके सामने है कि एक ब्रजभूषण सांसद है, उन्होंने उनका यौन शोषण किया है, ऐसा वो आरोप लगा रही है और भी लड़कियां हैं। ये घटनाएं अक्सर अखबारों में छपती रहती हैं, कहीं ना कहीं से आपको मिलती रहती होंगी। आप भी एक महिला हैं, घर से बाहर निकलती हैं, समाज सेवा के लिए काम करती हैं। किस तरह के अनुभव अभी तक आपके रहे, मैं ये समझना चाहता हूँ, बीइंग ए वुमन। देखिए, महिलाओं को घर के अंदर और घर के बाहर दोनों ही जगह संघर्ष करना पड़ता है, खासकर अपनी सुरक्षा को लेकर के। क्योंकि जो केसेस हमारे सामने आते हैं वहाँ पर 3 साल की बच्ची से लेकर के और इवन 50 साल तक की महिला भी बची नहीं रही है, पहली चीज़। दूसरी के घर हैं, वहाँ पर रिश्तेदार, पड़ोसी, ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं। फिर बाहर अगर आप चले जाइए तो ऑफ़िस में, स्कूलों में, कॉलेज में, हर जगह पर महिलाओं को एक शिकार समझा जाता है। तो उसके लिए सिर्फ़ एक व्यक्ति ज़िम्मेदार नहीं है कि जिसने उसका शोषण किया है, जी। उसके लिए पूरा समाज ज़िम्मेदार है। एक बच्चा जब छोटा होता है, उसको ऐसे संस्कार उसके अंदर होने चाहिए कि वो महिला जाति की सम्मान करना सीखे। उसको किस तरह से उसके साथ उसे व्यवहार करना है, उसे किस तरह से उसके साथ रहना है, वो उसे समझ आना चाहिए। ये नहीं है कि महिला है तो उसको हम एक जाल उसके लिए फैलाया जाता है कि जी हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं या आपके लिए ये चीज़ें हम प्लेटफ़ॉर्म आपको तब मिलेगा, आप हमारी शरण में आ जाइए। जी। कई चीज़ें वो महिला को बता कर के की जाती हैं, कई बार महिला को उसका एक लालच कह लीजिए कि वो दिया जाता है, उसके बाद उसका शोषण होता है। जी। लेकिन करना उनको शोषण ही है। चाहे उसको महिला खुद रेडी हो जाए उस चीज़ के लिए या फिर उसको रेडी किया जाए। रेडी किया जाए, लेकिन उसको करना यही है कि शोषण। सीधी-सी बात ये है। जिसके लिए पूरा एक सिंडिकेट काम करता है। जी, बिल्कुल। इसके लिए कोई पर्टिकुलर एक पर्सन नहीं है, उसके लिए वो महिला स्कूल, कॉलेज, ऑफ़िस हर जगह इन चीज़ों को फ़ेस करती है। जिसके लिए महिला को खुद इतना सशक्त होना पड़ेगा कि उसको किसी लुभावने जाल में नहीं आना है। मैं ये मानती हूँ कि आप अगर एक सब्ज़ी बेचने वाली महिला हैं, चाहे आप किसी मंत्री पद पर हैं, चाहे आप किसी पार्टी में हैं, चाहे आप सोशल वर्कर हैं, टीचर हैं, XYZ कुछ भी हैं, आपको जो आप हैं, आपको उसमें बने रहना है और उसके लिए मेहनत करनी है। किसी के लुभावने जाल में आकर आपको अपने प्रमोशन के लिए या हेल्प के नाम पर हेल्प के नाम पर नहीं उस जाल में फंसना है। जी। तो यानी कि कुल मिला के जो प्रीति कह रही हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जी, आपको हेल्प के नाम पे नहीं फंसना है, आपको किसी भी इसमें अपने सपने पूरे करने के नाम पर किसी की बातों में नहीं आना है, या कोई आपको प्रमोट कर देगा उसके नाम पर भी नहीं आना है। ये जितने भी तरीके हैं, ये सब हथकंडे हैं आपके यौन शोषण के। बाद में मालूम पड़ता है कि आप ठगी गई और आपके साथ गलत हो गया, जब वो चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ में। जो एक सबसे बड़ा सवाल आपने उठाया है कि हमें अपनी परवरिश पे ध्यान देना होगा। यदि कानून से समाज सुधरता तो शायद कब का सुधर गया होता।
नहीं सुधरा, कानून से समाज नहीं सुधर सकता है। हमें परवरिश पे ध्यान देना पड़ेगा। जब तक परवरिश अच्छी नहीं होगी एक बच्चे की, तब तक महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीखेगा। घर के अंदर चाहे वो माँ हो, दादी हो, बुआ हो, चाची हो, ताई हो, या फिर पड़ोस की लड़कियां हो, या पड़ोस की महिलाएं हो, या स्कूल के अंदर जब नर्सरी केजी में बच्चा पढ़ने जाता है वहाँ पर अपनी कुलीग्स क्लासमेट्स होती हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करे। तो ये फ़र्क, ये चेंज आएगा जब तक हम अपने घर से ही शुरुआत ना करें बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए। जी। तो आपने एक तरीके से फिर से एक इंडिकेट कर दिया एजुकेशन की तरफ, जी। यानी कि वो संस्कार वाली शिक्षा हमें अपने अंदर लानी होगी और बच्चों को देनी होगी। बिल्कुल। तो ये तो रही ये बात। तो आखिरकार ये जिम्मेदारी किसकी है, ये थोड़ा हम समझना चाहते हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से वो अपने घर परिवार से ये बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, हम हर स्तर पर हर व्यक्ति को, मैं तो कहती हूँ हर व्यक्ति को अपने स्तर पर शुरुआत करनी चाहिए। चाहे वो एक पिता के रूप में है, माता के रूप में है, अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दे जो अपनी बहन, भाई, माँ, बुआ, चाची कोई भी है उनका सम्मान करना सीखे। उसको एक वस्तु ना समझे कि उपभोग की वस्तु है, कि उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, एक छोटी सी बात समझ लीजिए, जैसे अभी स्वाति मालीवाल भी छेड़छाड़ की शिकार हो गई, वीडियो वायरल हो रहा है। जी। वो टेस्ट करने गई थी ऑन द स्पॉट, एक चैनल ने चलाया और उनको पता चला कि आखिरकार हुआ क्या, महिलाओं की स्थिति क्या है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता महिला कामयाब है या फिर या जो है घरेलू महिला है, सिर्फ एक शिकार है वो, जिसको यानी कि जो मैं समझ पा रहा हूँ प्रीति, वो जो समझाने की कोशिश की जा रही है, आप चाहे कितनी भी कामयाब क्यों ना हो जाओ, आपको रहना पड़ेगा हमारे नीचे ही, जी। है ना। तो महिला को दबाने को चलने की एक रणनीति है। ये सब कुछ हो रहा है हमारी मानसिकता के वजह से, और मानसिकता वो मिलती है हमें हमारे परवरिश से, जहाँ पर परिवार का चेंज करने की ज़रूरत है। आप भी हैं, आप भी काम करती हैं, तो ऐसे कुछ अनुभव आपको भी हुए क्या शहर में कभी कुछ लोगों ने, पुरुषों ने? बिल्कुल अनुभव मुझे आए दिन अनुभव होते हैं कि जो मेरा काम है समाज सेवा करना, मैं बीते 9-10 सालों से कर रही हूँ। और आज मैं जो भी हूँ, चाहे मेरी एक छोटी सी पहचान है, वो अपनी बनाई हुई है। लेकिन बीच-बीच में कुछ ऐसे महानुभाव आते रहते हैं जो ये मुझे महसूस कराते हैं कि देखिए आप कुछ भी नहीं है इस शहर में, और आप हमारी छत्र छाया में आइए और आपका कल्याण हो जाएगा। तो मैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ कि प्रीति पांचाल की जो भी पहचान है वो आज भी अपनी है, और आने वाले समय में इतनी रहे या इससे बढ़े, वो अपनी ही रहेगी। और मैं हर उस महिला को यही कहूँगी कि अपनी पहचान बढ़ाने के लिए किसी के हमें तलवे चाटने की ज़रूरत नहीं है, किसी की छत्र छाया में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत कीजिए और आप आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल। जो आपने बात कही कि मेहनत कीजिए, डिग्निटी के साथ रहिए, आप भी एजुकेटेड हैं, आपके पास भी समान अधिकार हैं। शिक्षा है। बिल्कुल शिक्षा है, आपके पास भी समान अधिकार हैं जो भारतीय संविधान ने आपको दिए हैं, समाज ने आपको दिए हैं, बराबरी का दर्जा है आपके पास में। तो फिर क्यों किसी के सामने झुकना या किसी की तलवे चाटना, जो आप कह रहे हैं। अगर आप स्वयं, बिल्कुल आप स्वयं की निर्माता बनिए। आप कुछ कहना चाहती थी? जी, आत्मसम्मान सबसे ज़रूरी है, मैं ये मानती हूँ, चाहे महिला हो या पुरुष हो। स्पेशली मैं महिला को कहूँगी कि महिला के लिए आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है, और मुझे तो अपना आत्मसम्मान सबसे प्यारा है। जी, तो ये कहना जो चाहती हैं प्रीति पांचाल, आत्मसम्मान के साथ हर महिला अपना जीवन जिए, किसी के सामने सरेंडर मत कीजिए, सम्मान के साथ जीवन जीने की कोशिश करें, खड़े हो जाइए और आत्मसम्मान के साथ जीवन जिए। मैंने बार बार शब्द का इस्तेमाल किया, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान। जिसका आत्मसम्मान सोया हुआ है उसको जगा लीजिए और आत्मसम्मान के साथ जीवन को जिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगी, अन्यथा किसी न किसी रूप में आपका शोषण होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, हमसे इस गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए। अगले एपिसोड में फिर हम बात करेंगे किसी न किसी ऐसे सामाजिक मुद्दे पर जिस पर प्रीति पांचाल अपनी बेबाक और निर्भीक राय रखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।